क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3 है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी फ्लाइंग से रिलेटेड दो कहानियाँ, जिसमें पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन। एक ब्लैक एरोप्लेन की कहानी है कि उस ब्लैक एरोप्लेन ने क्या किया राइटर के साथ। इसको लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने, और इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। इसमें जो राइटर हैं वो अपनी एक प्लेन जिसका नाम है डकोटा, उस प्लेन में ऊपर उड़ने जा रहे हैं और उनकी हॉलीडेज़ शुरू हो चुकी हैं, तो वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर उसी समय पे कहानी बेस्ड है। द मून वॉज इज कमिंग अप इन द ईस्ट, यानी पूरब साइड से जो चंद्रमा है ऊपर आ चुका है। बिहाइंड मी द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई, साफ आसमान में मेरे ऊपर तारे बिल्कुल चमक रहे हैं और चंद्रमा मेरे पीछे आसमान में पूरब की साइड से ऊपर आ चुका है। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में एक भी क्लाउड नहीं है। आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था। टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। स्लीपिंग कंट्री साइड का मतलब इस सोते हुए देश के ऊपर अकेले उड़कर जाने में मैं बहुत खुश था। मतलब अकेले वो अपने प्लेन में जाने वाले थे, तो इस बात में बहुत खुश थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, अब इनके एरोप्लेन का ये नाम है डकोटा, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फ्रांस से इंग्लैंड की ओर। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, और मैं सिर्फ अपनी हॉलीडे के बारे में सोच रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और सोच रहा था अपने परिवार के साथ ये हॉलीडे बिताने का। आई लुक्ड एट माई वॉच, और उस वक्त मैंने अपनी घड़ी में देखा, उस समय रात के 1:30 बज रहे थे, 1:30 हो रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, यहाँ पर राइटर बता रहे हैं कि मुझे पेरिस के कंट्रोल रूम में बहुत ही जल्द कॉल करना चाहिए, उनको बता देना चाहिए कि मेरी प्लेन वहाँ आने वाली है। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब राइटर एरोप्लेन की नोज यानी अगले हिस्से में देखे तो उन्हें लगा कि उन्हें पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल कर देना चाहिए। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, यानी वो उड़ के जब आ रहे थे इंग्लैंड की ओर, तब उन्हें शहर की रोशनी दिखाई दी, और इस वजह से उन्होंने सोचा कि मैं फ़ोन कर देता हूं, उनको इन्फॉर्म कर देता हूं ताकि मेरी प्लेन जो है लैंड हो सके। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, रेडियो को मैंने ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, यानी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि ये जो डकोटा नाम की एरोप्लेन है वो यहाँ पर आ चुकी है। कैन यू हियर मी, क्या आप सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड आ चुका हूँ। ओवर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, अब राइटर यहाँ बता रहे हैं कि इस इंफॉर्मेशन का जवाब तुरंत आ गया। DS-088 आई कैन हियर यू, हम लोग आपको सुन सकते हैं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दिया कि आप अपनी प्लेन को 12 डिग्री मोड़ दीजिए पश्चिम की तरफ। DS-088 ओवर। आई चेक द मैप, मैंने मैप चेक किया। एंड द कंपास, कंपास भी देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और 2 फ्यूल टैंक है उस प्लेन में, तो वो फर्स्ट फ्यूल टैंक ख़त्म हो चुका है, तो सेकेंड फ्यूल टैंक को वो एक्टिवेट कर देते हैं, जो कि लास्ट फ्यूल टैंक भी है। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट, और जैसा इन्फॉर्मेशन आया था कि 12 डिग्री मोड़ दीजिए वेस्ट साइड, उन्होंने मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, अब ये सोच रहे हैं कि चलो सुबह होने वाली है और मैं ब्रेकफास्ट के टाइम पहुंच जाऊंगा। आई थॉट अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बहुत अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, फ्रांस से यहाँ तक का जो सफ़र था बहुत आसान था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, अब पेरिस जो है मुझसे 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था। When I saw the clouds, जब मैंने बादलों को देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, और ये जो बादल थे ये तूफानी बादल थे। They were huge, बहुत बड़े थे। They looked like black mountain, वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि एक काला पहाड़ हो
स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल मेरे सामने और पूरे आसमान में। ऐसा नहीं था कि छोटा मोटा बादल था कि वो प्लेन को साइड से निकाल ले, लेकिन वो बहुत बड़ा बादल था जो जिससे निकल पाना थोड़ा मुश्किल था। यहाँ पे स्टोरी समझिएगा कि फ्रांस से निकले तो आसमान साफ था। इंग्लैंड पहुँचते पहुँचते देखिए यहाँ पर उनको रास्ते में एक बादल दिखाई दिया जो काफ़ी बड़ा है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप। अब यहाँ बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं उस बादल के ऊपर नहीं उड़ सकता। एंड ओवर देम, यानी उसी के ऊपर मैं नहीं उड़ सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है टू फ्लाई अराउंड देम, कि उसके आसपास नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मैं उड़ूँ। मुझे सीधा जाना है और मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है कि मैं उसके नॉर्थ या साउथ साइड में जाकर टर्न कर सकूं, क्योंकि फ्यूल ख़त्म होने वाला है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। अब यहाँ सोच रहे हैं कि शायद इस तूफान से टकराने से अच्छा है कि मुझे वापस पेरिस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। अब यहाँ देखिए राइटर अपने परिवार से मिलना चाहते थे, तो वही कह रहे हैं कि मुझे इस बादल को देखते हुए तो दिमाग यही कहता है कि वापस चले जाना चाहिए, लेकिन मुझे अपने घर भी जाना है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं वो ब्रेकफास्ट सुबह का करना चाहता हूँ। आई विल टेक द रिस्क। अब वो क्या डिसाइड करते हैं कि चलो रिस्क लेते हैं और इस बादल से होकर जाते हैं। आई थॉट एंड फ्लू दैट ऑल डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, यानी उन्होंने सोचा कि चलो रिस्क लेते हैं और अपने ओल्ड डकोटा को सीधे उस तूफान के अंदर एंटर करा दिए। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और जब वो स्टॉर्म के अंदर गए, उस क्लाउड्स के अंदर सब कुछ ब्लैक नजर आने लगा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, और वहाँ पे कुछ भी देख पाना असंभव हो गया। आउटसाइड द एरोप्लेन, बाहर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इनटू द एयर, यानी क्या हुआ, जैसे ही उस क्लाउड में एंटर किए कुछ भी नजर आना बंद हो चुका, और वो जो एरोप्लेन है डकोटा एरोप्लेन, वो क्या होने लगा, ट्विस्ट होने लगा और जंप करने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, और जब मैंने कंपास की ओर देखा, आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। माई आईज, मेरी आंखों पर, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, वो जो कंपास है वो सिर्फ गोल 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 घूम रहा था। इट वॉज डेड, यानी वो काम करना बंद कर चुका था। इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और उस एरोप्लेन के जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कि डायरेक्शन और बाकी चीज़ों के बारे में पता चले, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेड हो चुके थे, काम नहीं कर रहे थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो भी कोशिश किया कि रेडियो से कुछ कांटेक्ट किया जा सके। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, यानी रेडियो ऑन करके उन्होंने इस तरह से इंफॉर्मेशन और मैसेज लेने की कोशिश की। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब यहाँ बता रहे हैं कि ना कंपास काम कर रहा है ना रेडियो काम कर रहा है, और मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ पर था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, कह रहे हैं कि ये जो सारे काले बादल हैं ये बहुत पास आ गए थे मेरे। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तभी उन्हें वहाँ पर एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और उसके विंग्स यानी उस प्लेन के पंख में कोई भी लाइट नहीं लगी हुई थी, वो पूरी तरह से ब्लैक था। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, अब वो कह रहे हैं कि मैं उस एरोप्लेन को अपने बगल में उड़ते हुए देख रहा था उस तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं उस पायलट का भी फेस देख पाया। टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ आ रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश हुआ या मुझे राहत मिली एक दूसरे इंसान को इस भयंकर तूफान में देखकर। उनको लगा कि चलो यहाँ पर कोई तो है जो शायद मुझे रास्ता दिखा सकता है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने भी अपना हाथ उठाया और वेव किया मुझे और कहा फॉलो मी, फॉलो मी, यानी उसने हाथ हिलाकर कहा कि मुझे फॉलो करो। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, और उसे पता था कि मैं उस तूफान में खो चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो यहाँ पर इसीलिए आया था मेरी मदद करने। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, वो धीरे से अपनी प्लेन को नॉर्थ साइड में मोड़ लिया।
इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, और मेरे डकोटा के सामने नॉर्थ साइड में उसने अपने प्लेन को मोड़ा, सो दैट, ताकि इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मुझे आसानी हो जाए उसको फॉलो करने में, उसके पीछे पीछे जाने में। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे जाने में मुझे बहुत खुशी मिल रही थी, क्योंकि मैं वहाँ तो खो चुका था और कम से कम एक उम्मीद दिखी कि ये एरोप्लेन मुझे बाहर निकाल सकता है। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, अब यहाँ कह रहे हैं कि एक जैसे आज्ञाकारी लड़का होता है जो बड़ों की आज्ञा के अनुसार उनके पीछे पीछे चलता है, उसी तरह मैं उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे निकल पड़ा। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे ट्रेवल करने के बाद मैंने देखा कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो एकदम स्टिल हो गया मेरे ठीक सामने बादलों में। देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अभी क्लाउड्स ख़त्म नहीं हुए, लेकिन ब्लैक एरोप्लेन रुक गया, और इन्होंने जब फ्यूल टैंक देखा तो उसमें 5 या 10 मिनट और चलने लायक फ्यूल पाया, यानी अब ज़्यादा उसमें फ्यूल बचा नहीं था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और मुझे अब दोबारा से डर लगना शुरू हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन वो रुका तो था, लेकिन उसके बाद वो क्या किया, एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन, वो सीधे नीचे जाने लगा। ठीक है, यानी जब वो रुका तो इनको लगा कि अरे ये तो रुक गया, अब क्या होगा, अब मेरे पास फ्यूल भी नहीं बचा हुआ है, और उन्हें डर लगने लगा। लेकिन तभी वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ जाने लगा, नीचे। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी उसका पीछा किया उस तूफान के अंदर। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक मैं उस बादल से बाहर आ गया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, और मैंने 2 एक सीधी लाइन देखा, ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने ठीक अपने सामने 2 सीधी लाइन्स देखी लाइट्स की। इट वॉज अ रनवे, वो क्या था, एक रनवे। रनवे में देखिए लाइट्स लगी होती हैं दोनों साइड पर, वो भी बिल्कुल स्ट्रेट, जिससे कि किसी भी एरोप्लेन को लैंड करने में आसानी हो। एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मुझे एयरपोर्ट नज़र आ गया और मैं अब सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं मुड़ा देखने के लिए अपने दोस्त को जो कि ब्लैक एरोप्लेन में था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन पूरे आसमान में वो ब्लैक एरोप्लेन दिखाई नहीं दिया, यानी बिल्कुल खाली आसमान था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और वो एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं वो उस ब्लैक एरोप्लेन को कहीं देख भी नहीं पा रहा था, यानी उन्हें नज़र नहीं आया। उन्होंने चारों तरफ देखने की कोशिश किया, लेकिन वो ब्लैक एरोप्लेन दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। अब यहाँ कह रहे हैं कि मैंने लैंड किया, मैंने अपने ओल्ड डकोटा से बाहर निकला और कंट्रोल टावर की ओर गया। आई वेंट एंड आस्क्ड, मैं वहाँ गया और उनसे, वहाँ पर एक महिला से पूछा, इन द कंट्रोल सेंटर, वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ हूँ, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो जो दूसरा पायलट था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं थैंक यू बोलना चाहता था उस पायलट को। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो मेरी तरफ बड़े आश्चर्य से देखी। एंड देन लाफ्ड, और फिर हंसी। Another aeroplane up there in this storm, no other planes were flying tonight। अब उसने थोड़ा आश्चर्य से कहा कि दूसरा एरोप्लेन, इस तूफान में कोई भी एरोप्लेन आज की रात इस तूफान में नहीं उड़ रही है। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी इन द रडार, रडार में इस आसमान में इस मौसम में सिर्फ तुम्हारी ही एरोप्लेन थी, यहाँ पर कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, ऐसा उस कंट्रोल टावर की महिला ने बताया। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो। अब यहाँ पे राइटर सवाल कर रहे हैं कि किसने मेरी मदद की बिना कंपास और रेडियो के यहाँ पर सेफली लैंड करवाने में। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, एरोप्लेन के टैंक में फ्यूल ख़त्म हो चुका था लगभग, और इतने एक्सट्रीम सिचुएशन में किसने मेरी मदद की।
हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस ब्लैक एरोप्लेन में कौन था वो पायलट, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में एरोप्लेन चला रहा था विदाउट लाइट्स, और वो भी बिना लाइट्स के। तो यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और इसमें शॉर्ट में अगर देखा जाए तो ये फ्रांस से, एक्चुअल में पेरिस से ये आ रहे थे इंग्लैंड अपनी डकोटा को लेकर, और रास्ते में जब वो इंग्लैंड पहुंचने वाले थे उनको एक तूफ़ानी बादल दिखाई दिए, और उन्होंने रिस्क लिया कि वो अपने फैमिली के साथ आज की सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने रिस्क लिया और तूफ़ान में एंटर कर गए। लेकिन एंटर कर जाने के बाद वो उसके अंदर खो गए, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सारे इंस्ट्रूमेंट्स काम करने बंद कर दिए। लेकिन वहाँ पर एक ब्लैक एरोप्लेन आया और उनको डायरेक्शन दिया जिससे कि वो सेफली लैंड कर पाए। और बाद में पता चला कि देयर वॉज नो ब्लैक एरोप्लेन, यानी वहाँ कोई ब्लैक एरोप्लेन नहीं था, लेकिन इनको ऐसा कुछ लगा कि किसी ने इनकी मदद की है। अब यहाँ पर इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि आखिर में वो था कौन। आई होप ये स्टोरी समझ गए होगे। समझ गए हो तो अपने दोस्तों से शेयर करो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।